देखो हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ना कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हमें जो वॉल्यूम से रिलेटेड है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। और यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेन। देखो पहली चीज़, व्हेन अ सब्सटेंस इज मेल्टेड, व्हेन अ सॉलिड लिखते हैं, व्हेन अ सॉलिड इज मेल्टेड एंड recast into another solid, अनदर शेप लिख लेते हैं। एक सॉलिड को मेल्ट करके या माउल्ड करके दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2। ठीक है, तो एक तो ये था, जैसे मान लो सिलेंडर था, सिलेंडर से स्फीयर बना दिया, एक सिलेंडर था एक स्फीयर बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बचपन में हम करते थे, मिट्टी ले लेते थे, मिट्टी से पहले हमने सिलेंडर बना लिया, फिर करा नहीं यार तो अच्छा नहीं बनता, तो फिर हमने उसका गोला बना दिया, लड्डू बना दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, तो रिकास्ट कर दिया। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, व्हेन वन सॉलिड इज मेल्टेड और रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ सॉलिड्स, मेल्टेड एंड recast into number of identical solids। यानी कि मान लो एक सिलेंडर था, ठीक है, उस सिलेंडर को हमने क्या किया, सॉलिड सिलेंडर था, उसे हमने क्या किया, मेल्ट किया, और मेल्ट करके क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे कोन्स बना लिए, बहुत सारे कोन्स बना दिए। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिग सॉलिड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सॉलिड। देखो इस पूरे की वॉल्यूम ही तो इन सब में ट्रांसफर हो रही है, तो इसी वॉल्यूम को इन सब में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या किया, वॉल्यूम ऑफ बिग सॉलिड इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सॉलिड। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, वन सॉलिड is melted into two or more different solids, two or more different solids। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा सॉलिड है उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी वो सॉलिड होंगे उन सबकी वॉल्यूम ले। अब यहाँ पे अलग अलग सॉलिड, उस मान लो एक क्यूबॉइड था, उसे अलग अलग क्यूब्स में कन्वर्ट करते तो वॉल्यूम फर्स्ट क्यूब, वॉल्यूम सेकंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, ऐसे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, when liquid is transferred from one vessel to another, जब लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन फर्स्ट सॉलिड, अब ये सॉलिड से मतलब हॉलो सॉलिड होगा, क्यों, सॉलिड मतलब सॉलिड फिगर, 3D फिगर की बात हो रही है, और हॉलो मतलब बर्तन जिसके अंदर सॉलिड वो आ सके, लिक्विड आ सके। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन फर्स्ट सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अनदर हॉलो सॉलिड। ठीक है, मान लो एक सिलेंडर था, सिलेंड्रिकल ग्लास था, उसमें से उठा के उसे क्या कर दिया, कोनिकल कप में डाल दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें कॉन्सेप्ट आ सकता है, अगर कोई भी सॉलिड ओपन है या क्लोज है वॉल्यूम सेम रहेगी। इफ अ वेसल इज ओपन और क्लोज्ड, वॉल्यूम रिमेन सेम।
देखो सरफेस एरिया में चेंज आता है, अगर ओपन है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्लोज है तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ओपन फिगर की भी और सॉलिड फिगर की भी सेम रहती है। ठीक है भाई, देखो ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था, ऊपर से खाली खुला हुआ था, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सेम है, इसके ऊपर ढक्कन लगा सकते तुम। ठीक है, अब देखो दोनों के अंदर लिक्विड तो सेम आएगा, अगर डायमेंशन सेम है तो ढक्कन लगा सकते हो, बात अलग है, लेकिन लिक्विड तो सेम आएगा ना। तो वॉल्यूम क्या रहेगी, दोनों के अंदर सेम रहेगी। नेक्स्ट क्या है इसमें, सिक्स्थ, अगर हम वॉल्यूम ऑफ मेटल निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑफ अ सॉलिड, अगर हम किसी एक सॉलिड में कितनी मेटल यूज हुई निकालनी है, तो उसमें तो सिंपल से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फिगर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शेप। मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है और हमसे कहा जाए कि इसमें कितना मेटल यूज हुआ है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर यही ना एक हॉलो बॉडी हो, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ हॉलो फिगर, इन अ हॉलो, जैसे मान लो एक सिलेंड्रिकल पाइप है ये, अब इसमें मेटल की वॉल्यूम पूछी जाए हमसे, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, हाइट सेम रहेगी दोनों के लिए, बस आउटर में रेडियस, ये डायमीटर 2r हो जाएगा, और ये वाला डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल आर, डायमीटर लिखा मैंने 2r, तो रेडियस तो r ही यूज होगी। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, देखो ये पूरा था, जब हमने ये लिखा ना तो पूरे की वॉल्यूम आ गई, लेकिन हमने इसमें से ये माइनस कर दिया क्योंकि ये खाली था, तो खाली वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। सेम ऐसा ही ना स्फेयर्स में भी हो सकता है। ठीक है, स्फेरिकल शेल होती ना, ये है स्फेरिकल शेल, बॉल है मान लो, बॉल पूरी ठोस तो होती नहीं है, शॉर्ट पुट वाली बॉल तो ठोस होती है, लेकिन जो प्लास्टिक वाली बॉल होती है वो तो ठोस नहीं होती। तो उसमें क्या करेंगे हम, बड़े वाले स्पेयर में से छोटे वाला स्पेयर माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, जो प्लास्टिक लग रही है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी उसमें।